यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। संदेश से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। इसके पहले इनकी माताजी यहाँ से विधायक रही हैं, इसके पहले इनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, इनके चाचा जी विधायक रहे हैं। अब आप आए हैं मैदान में। दीपू जी, क्या नया लेके आए हैं आप जनता के लिए? आपका परिवार इतने सालों से यहाँ पे विधायक रहा है, उन लोगों ने क्या नहीं किया जो आप करके देंगे आप? हमारे नेता का ऐलान है, माननीय तेजस्वी जी का ऐलान है कि पूरे बिहार में पलायन हो रहा है और हमारे नेता 17 महीना का कार्यकाल था तो उसमें काम करके दिखाए हैं। पूरे बिहार में 5 लाख नौकरी दी हैं और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी घोषणा भी किए हैं कि हर घर नौकरी देने के लिए, और हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं जी। हम लोग पूरा हॉस्पिटल और स्कूल पूरा सब सही करेंगे, बिहार बदलेंगे, पूरा संदेश बदलेंगे, पूरा भोजपुर बदलेंगे। नीतीश जी चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए और कह रहे हैं कि वो गेम चेंजर होगा। वो नहीं, वो तो 10,000 जो है, वो 10,000 जो है नीतीश जी जो दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए, अभी क्यों दे रहे हैं? अभी वो तो आपदा का पैसा है, ब्लॉक का पैसा है। ये लोग गरीब लोग को ठग रहे हैं। गरीब लोग को जब चुनाव खत्म होगा, खुदा ना खास्ता इन लोग अगर सरकार आया तो ये लोग तो ब्याज जोड़ के वो लोग 10,000 का 50,000 लेगा गरीब लोग से। वो कुछ कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। वो सब जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है। अब बदलाव होगा, हम माननीय तेजस्वी जी हम लोग के मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा बिहार संभालेंगे, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। जब संदेश की चर्चा होती है तो आपके पिताजी का नाम जो है ना सबसे आगे आ रहा है आजकल, अरुण यादव, और आपके घर की भी बड़ी चर्चा होती है। घर और आपके पिताजी चर्चा में रह रहे हैं और कई बार गलत कारणों से रह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कई बार कह रहे हैं ईडी का रेड हो रहा है, ये जो अकूत संपत्ति कमाई गई है वो गलत तरीके से कमाई गई, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। जी। देखिए, आरोप तो कोई भी कुछ लगा सकता है ना। जब चुनाव आता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा लालू जी को भी परेशान किया जाता है। आप देख ही सकते हैं, माननीय तेजस्वी जी को ही परेशान किया जाता है, पूरी फैमिली को परेशान किया जाता है। वैसे ही हम लोग को परेशान किया जाता है। और जब चुनाव आता है तो हम लोग ईडी से भी का रेड पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है। सब हम लोग तो ऑन पेपर हैं, हम लोग टैक्स पे ही हैं और सब जांच चल रहा है। हम आपके सामने खड़े हैं। अगर हम कहीं दोषी पाए जा रहे हैं, तो हमको उठा के ले जाएं। लोग स्वतंत्र हैं और जनता हमारी मालिक है। हमेशा जनता हमारी साथ दी है। उस बार 2020 के चुनाव में हमारे माताजी को 55,000 वोट से जिता के भेजी थी और इस बार जनता का रुख है और जनता का जवाब देगी। इस बार 1 लाख से जिता के विधानसभा में भेजेगी। हम लोग के महागठबंधन का सरकार बनेगा। परिवारवाद का जो आरोप लगेगा तेजस्वी जी पे तो लगता ही, अब आप पे भी लगेगा कि आपके पिताजी थे, आपकी माताजी थे, इसलिए आप यहाँ पे आ गए। आप क्षेत्र की जनता के साथ कनेक्ट नहीं है आपका? हम क्षेत्र में 7 साल से हैं। हम 2018 में आए यहाँ पे और 7 साल से हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हर एक मरनी हुआ, जीनी हुआ, और 10 साल से मेरे घर पे जनता दरबार लगा है। हर एक टाइम लगा है, कोरोना के टाइम में भी लगा है, लेकिन कम लोग आते थे, और हर प्रति रविवार लगा है जनता दरबार। और हमेशा हम दुख सुख हो, शादी ब्याह हो, हमेशा हम लोग रहे हैं। बीच में मेरे पिताजी कुछ केस लगा हुआ था, उसमें नहीं थे तो हम बैठ के लगाए हैं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू जी हम पर विश्वास करके भेजे हैं जनता के बीच में सेवा करने के लिए। हमारे तेजस्वी जी और लालू जी हमेशा बोलते हैं कि गरीब को बीच में रहिए, गरीब की सेवा कीजिए, और वही हम कर रहे हैं। और पार्टी और जनता की हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और सेवा करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम कबूल है। और ये जो घर के बारे में चर्चा होती है, बड़ा निगेटिव लाइट में पेश करते हैं लोग, आपके विपक्षी निगेटिव लाइट में पेश करते हैं कि इतना बड़ा घर है, जनता के बीच में रहने वाला आदमी, इतना अकूत संपत्ति कहाँ से आया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गरीब और दलितों जो भी हम लोग का समाज है, उन लोग में कोई नेगेटिव बात नहीं है। जो भी है ये भाजपा जदयू के लोग बोलते हैं। एगो हम ही टाटा बिरला बनी, एगो हम ही टाटा बिरला नहीं ना है, हम ही अकूत संपत्ति है, बहुत लोग के पास है, लेकिन हम ही लोग को क्यों पड़ता है? अब ये बीजेपी जदयू वाले लोग बताएंगे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जब आपके पिताजी पहली बार चुनाव में लड़े थे तो आपके चाचा जी के खिलाफ चुनाव में वो उतरे थे। इस बार आपके खिलाफ जो हैं वो आपके एक चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर से परिवार के बीच की जो लड़ाई है वो विपक्षियों को फायदा तो नहीं पहुंचाएगी?
नहीं नहीं, कोई वो लोग तो कोई लड़ाई में ही नहीं है। वो तो 2000 1000 आ जाए वही, जनता मालिक है। जनता के बीच में हमेशा हम रहे हैं और जनता हमेशा मान सम्मान दी है हमको। हम भी जनता को मान सम्मान हमेशा दिए हैं और जनता इस बार मन बना ली है कि 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे और विधानसभा में जाएंगे। और हमेशा की तरह जैसे हम लोग सेवा करते आ रहे हैं 10 साल से, जैसे मेरे माता पिता सेवा किए हैं, वैसे हम भी करके दिखाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। so much. तो दीपू यादव हैं जो इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। उनके माता पिता ने पिछले 10 साल में जो काम किया है वो गिना रहे हैं, साथ ही वो क्या कुछ नया करेंगे वो भी बताने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और इनके पिता का भी यही कहना है, इनका भी यही कहना है कि इस बार जीत होगी, इनकी जीत बड़े मार्जिन से होगी। और बड़ा मुद्दा जो है उनके दिमाग में ये है कि तेजस्वी यादव की इन्हें सरकार बनानी, और यही उद्देश्य रखते हुए इस बार वो चुनावी मैदान में है।